कार्तिक महत्म 11वां अध्याय। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे, हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, 6 प्रकार से हैं: भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित। ये सब ग्रस्तों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्पानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम की स्त्री के साथ विवाह किया। राजा रानी दोनों प्रेम से रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्य का नृत्य देखा, देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को मदिरा पान करने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि रानी को किसी निर्जन वन में छोड़कर आएं। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया। राजा का राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा, हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखी हूँ, इसीलिए आप उसे ढूंढ कर लाइए। राजा कहने लगा, महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री को कौन ले गया है, कहाँ ले गया है, अतः मैं आपकी स्त्री को कैसे ढूंढ के ला सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, छठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहां से उसको कोई हर कर ले गया। अब आपका कर्तव्य है कि आप कहीं से भी उसे ढूंढ कर लाइए। तब राजा ने कहा कि हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा, न कैसी दिखती है, कैसे स्वरूप वाली है और कैसा उसका स्वभाव है। तब ब्राह्मण बोले, यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की और कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगे कि आपकी स्त्री कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य वैश्यगामी होता है, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री के साथ भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर कर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा। वहां पर एक महान तपस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और ना ही कुछ बोला, और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम उत्पानपाद राजा के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर में कोई उसकी स्त्री को हरकर लेकर गया, मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने आज्ञा आदि कुछ भी नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम आज्ञा योग्य होकर भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का धर्म है कि वह तन मन से अपनी पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है, वहां कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा लज्जायुक्त होकर पूछने लगा, भगवान, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोकों काल को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ पर हर कर ले गया है। ऋषि कहने लगे, राजा, अदिति का पुत्र बलाक नाम का राक्षस ब्राह्मणी को उत्पलावर्त वन में हर कर ले गया है। जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर जाकर उत्पलावर्त वन में पहुंच गया। वहां जाकर देखा कि स्त्री बिल्व खा रही है। जैसे ब्राह्मण ने बताया था, वैसा रूप रंग देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली कि मैं अतिरात्र ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बलाक नाम का राक्षस मुझको यहाँ पर हर कर ले आया है। यहाँ लाने के बाद ना तो उसने मुझे किसी बात का कष्ट दिया और ना ही मेरा अस्तित्व नष्ट करने की इच्छा की है। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर देखा, राक्षस वहीं पर था। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लेके आया है? राक्षस कहने लगा, राजन, जो हुआ सो हुआ, अब आप मुझे आज्ञा दो, मैं प्रसन्नता से वही काम करूंगा। तब राजा ने कहा, हे निशाचर, यदि तू इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, अत्यंत करूपा है। यदि खाने का इरादा है तो वैसा बोल। राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़ मैंने किसी के साथ भी भोग नहीं किया और ना ही मेरी इच्छा है। मैं मांस भी नहीं खाता, मैं तो केवल पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतएव जब हम यज्ञ का अनुग्रह करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इस कारण से उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए ही मैं उसकी स्त्री को हरकर लेके आया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको आज्ञा योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पर छोड़ के आओ और जब मैं तुमको याद करूं तो हमारे पास आना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को उसके घर पर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दोष दूर हो जाए।
तब राजा पुनः मुनि के पास गया और अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली होती है। स्त्री के बिना पुरुष इस लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं पा सकता। स्त्री चाहे खोटे स्वभाव वाली हो, कुरूपा, मूर्ख, रोगी और दरिद्री ही क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। राजा कहने लगा, हे मुने, मैंने अपनी निर्दोष एवं पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध के त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी को शतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा, तो उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, उसने अपने घर में तुम्हारी पत्नी को छिपा कर रख रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर आया। ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने वलाक नामक राक्षस को याद किया, तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। वलाक को देखकर राजा ने उसे पाताल से अपनी पत्नी लाने का आदेश दिया। वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर उन्हें सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, हमने तुमको गृहस्थ आश्रम महत्म अति विस्तार से सुनाया है, अब और क्या सुनने की इच्छा है? जय श्री कृष्ण।